हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, और ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 14 मार्क्स का आता है। और इसके अंदर आपकी 5 चीज़ें होती हैं, जैसे पहला होता है सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, तीसरा होमोफोन्स और चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद पाँचवा होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस तरह से पांचों को मिला के आपका वोकैबुलरी बनता है, जो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। तो आप इन 14 मार्क्स को बड़ी आसानी से गेन कर सकते हो यदि आप वीडियो को डेली देखते हो, क्योंकि हम जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं आपको, उसमें केवल 7 ही आपके वर्ड लेते हैं ताकि आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सको। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है, अच्छी तरह समझना है और डेली के डेली आपको याद होते रहेंगे। ये नहीं है कि आपको, हमने इसलिए क्या सोचा कि यदि हम 1 या 2 वीडियो में इसको देते तो आपको समझने में दिक्कत होती, लेकिन हमारा उद्देश्य आपका सिलेबस पूरा कराना नहीं है, आपको सिखाना भी है। आपका कोर्स यानी कि जो आपको समझ में भी आना चाहिए, इसलिए हम बहुत ही कम वर्ड देते हैं ताकि आप उनको डेली के डेली कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दावली। ये आपका 14 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 14 नंबर का आता है, और इसे आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका पहला पॉइंट जो सिनोनियम्स था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पॉइंट था आपका एंटोनियम्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और इस समय आपका तीसरा पॉइंट चल रहा है होमोफोन्स। कौन सा पॉइंट चल रहा है? तीसरा। इसके बाद आपके 2 पॉइंट और रह जाते हैं, जिसके बाद आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा है? तीसरा पॉइंट है होमोफोन्स, और इसका आपका 9वां पार्ट है। इसके 2 पार्ट और बचे हैं, जिसके बाद आपका होमोफोन्स भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता है, 2 वर्ड दिए होते हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है। और एग्जाम में क्या करना होता है कि जो दोनों वर्ड दिए हैं उनका आपको एक एक सेंटेंस बनाना होता है। सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो सेंटेंस मैंने लिखवाए हैं, जो एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं वही आपको बनाने हैं। नहीं, आप उन वाक्यों को बना सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हों। लेकिन मुख्य पॉइंट क्या होता है कि जब तक हमको वर्ड का हिंदी मीन नहीं पता होगा, हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाना बहुत आसान नहीं है। हमारी एक सीरीज़ चल रही है, न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। यदि आप उस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बनाना सीख सकते हो, क्योंकि वैसे भी आपका वो स्टोरी जो है 10 मार्क्स की आती है, तो उसमें आपको सीखना है। उसके अतिरिक्त आपको वोकैबुलरी में भी उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर आपको सेंटेंस रटने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्पल की, सिर्फ आपको वो सीरीज़ देखनी है पूरी, जिससे कि आप वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे। तो कोई भी वाक्य अपने आप माइंड में सोच सकते हो और उसकी अंग्रेजी बना सकते हो, जिससे कि आपको 2 मार्क्स बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आपको वो सीरीज़ डेली देखनी है, उसकी एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप उसकी वीडियो मिस करते हो तो आपके 28 मार्क्स खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको समझने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उसकी वीडियो को डेली देखा करें। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है होमोफोन्स, और ये 9वां पार्ट है। इसमें भी देखो हमने 7 वर्ड ही लिए हैं। कितने लिए? 7 वर्ड लिए हैं, ताकि आप इनको आसानी से याद कर सको, क्योंकि ज़्यादा वर्ड होंगे तो याद करने में दिक्कत होगी। तो पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूज द फॉलोइंग इन ओन योर सेंटेंस, यानी कि इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। टू ब्रिंग आउट डिफरेंस इन मीनिंग, इनके भिन्न भिन्न अर्थ के आधार पर, यानी कि सेंटेंसों का जो उच्चारण होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है, उनके डिफरेंट मीनिंग के बेस पर ही आपको एग्जाम्पल बनाना होता है। तो देखिए 7 ही लिए हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर है देखो प्रिंसिपल। क्या है?
प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य। क्या होता है? प्रधानाचार्य। और दूसरा भी क्या है? प्रिंसिपल, बट इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो दूसरे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। तो आपको दोनों का मीन अच्छी तरह से पता होना चाहिए और एक वर्ड की आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ताकि आप पहचान सकें कि कौन सा वाला प्रधानाचार्य है और कौन सा वाला सिद्धांत है। क्योंकि जब तक आपको ये दो बातें नहीं पता चलेंगी आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो एक वर्ड की आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्री रमेश चंद्र चौहान इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। यानी कि श्री रमेश चंद्र चौहान जो हैं वो हमारी कॉलेज के क्या है? प्रधानाचार्य हैं। तो हमको क्या वर्ड देखना है? प्रिंसिपल। यानी कि ये वर्ड हमारा सेंटेंस में आ जाना चाहिए। यदि ये वर्ड नहीं आएगा तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए आपको इस वर्ड को खास करके ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको जो मैंने ही एग्जाम्पल यूज़ किए हैं आपको वही एग्जाम्पल यूज़ करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके बेस पर यदि आपको इससे सरल और अच्छा एग्जाम्पल नज़र आता है तो आप उसको भी बना सकते हैं। तो दूसरा देखिए प्रिंसिपल, देख लें सिद्धांत। तो योर फादर इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल इन होल विलेज। यानी कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो पूरे गांव में सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। तो देखो इसमें भी आपका प्रिंसिपल आ गया ये, और इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें होता है PAL और इसमें होता है PLE। बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, सेकंड को देखते हैं, क्वाइट। क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। और दूसरा क्वाइट मीन्स क्या होता है? बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों का हिंदी मीन पता होना चाहिए। जैसे कि एक क्वाइट माने शांत होता है और दूसरे क्वाइट माने क्या होता है? बिल्कुल। अब इनका एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला है शांत का, तो देखेंगे कीप क्वाइट, शांत रहो। कीप क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत रहो। अदरवाइज मीन्स अन्यथा द टीचर विल बी एंग्री, अन्यथा अध्यापक गुस्सा हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे। तो देखो हमने देखो बहुत ही इजी एग्जाम्पल लिया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। दो बार एग्जाम्पल पढ़ा नहीं कि आसानी से याद भी हो जाएगा। दूसरा क्वाइट मीन्स क्या होता है? बिल्कुल। तो आई एम क्वाइट वेल हेयर, यानी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा, आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आपको यही वाले एग्जाम्पल याद करने हैं। यदि आप इनसे और इजी बना सकते हैं तो उनको बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इनको एक या दो बार पढ़ लोगे तो यही आपके माइंड में बैठ जाएंगे। थर्ड पर है देखिए रेज। रेज मीन्स क्या होता है? उठाना। रेज मीन्स क्या होता है? उठाना। और रेज मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। तो दोनों ही मीन पता होने चाहिए। एक तो आपको पता होगा RAISE, रेज मीन्स उठाना होता है, और दूसरा रेज मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। यू शुड रेज योर बॉयज इन हिज सपोर्ट। यानी यू शुड रेज, तुम्हें उठानी चाहिए, योर वॉइस, अपनी आवाज़, इन हिज सपोर्ट, उसके संदर्भ में या उसके लिए। तो तुम्हें उसके लिए अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। आगे रेज मीन्स क्या है? नष्ट करना। तो सेवरल हाउसेज, सेवरल हाउसेज, बहुत से घर क्या हो गए? नष्ट हो गए। वर रेज्ड टू द ग्राउंड, यानी कि भूमि पे से, पृथ्वी पे से, यानी बहुत से घर नष्ट हो गए पृथ्वी पे से। बाय द स्टॉर्म, किसके द्वारा? तूफान के द्वारा। यानी कि तूफान के द्वारा बहुत सारे घर नष्ट हो गए। तो हमको क्या देखना है? हमको क्या है? रेज, रेज शब्द को देखना है। ऐसे ही देखो इसमें भी आपका क्या है? रेज। ठीक है, आगे देखो इसमें था आपका क्वाइट, क्वाइट। तो हमें तो इन वर्डों के बेस पर ही एक एक एग्जाम्पल बनाना होता है। आगे देखते हैं फोर्थ पर देखिए रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ क्या होता है? नकारना, या कह सकते हैं मना करना, है ना? नकारना या मना करना। दूसरा रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? शरण। क्या होता है? शरण। तो हमको दोनों का एक एक एग्जाम्पल बनाना है। तो पहले रिफ्यूज़ का देखते हैं, नकारना का। तो दे रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल, यानी कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को क्या कर दिया? मना कर दिया या नकार दिया। आगे शरण का देख लेते हैं। मैनी हिंदूज, बहुत सारे हिंदू, केम माने आए, टू इंडिया माने भारत, यानी बहुत सारे हिंदू भारत में आए
फ्रॉम पाकिस्तान, कहाँ से, पाकिस्तान से, टू सीक रिफ्यूज, किसके लिए, शरण पाने के लिए, शरण के लिए पाकिस्तान से बहुत से हिंदू कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। लेकिन हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आए थे या नहीं आए थे, बट हमें तो क्या करना है, एग्जाम्पल आपका बनाना है अपना, ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो सही हो सके और हमें उससे मार्क्स मिल सकें। आगे देखिए 5 पर है आपका राइट। राइट मीन्स क्या होता है, ठीक, क्या होता है, ठीक। और दूसरा राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। तो एक से तो आप परिचित होंगे कि WRITE राइट मीन्स लिखना होता है, भले ही दूसरे से ना परिचित हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से दोनों ही वर्ड आपके कॉमन है, आप दोनों से ही परिचित होंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले राइट ठीक वाला, योर आंसर इज राइट, यानी कि तुम्हारा उत्तर क्या है, सही है, तुम्हारा उत्तर कैसा है, सही है। आगे राइट लिखना होता है तो ही विल राइट ए लेटर टू हिज मदर, यानी कि उसने अपनी माताजी के लिए एक पत्र लिखेगा, यानी वह अपनी माताजी के लिए एक पत्र लिखेगा। तो हमें क्या वर्ड देखना है, राइट देखना है, और इसमें भी राइट दिया हुआ है और इसमें रिफ्यूज दिया हुआ है और इसमें भी आपका रिफ्यूज आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से इन शब्दों को आप समझ सकते हो और इनका सेंटेंस भी बना सकते हो। आगे 6 पर देखते हैं रूट। रूट मीन्स क्या होता है, जड़, क्या होता है, जड़। और रूट मीन्स क्या होता है, मार्ग या रास्ता कह सकते हो, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स होती है अज्ञानता। तो इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ सोशल इविल, यानी कि अज्ञानता जो है वो जड़ है किसकी, एक सामाजिक बुराई की, यानी कि सामाजिक बुराई की जो जड़ है वो क्या है, वो हमारी इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। बट हमें क्या देखना है, रूट को देखना है, जड़। दूसरा रूट मीन्स क्या होता है, मार्ग या रास्ता कह सकते हैं। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू स्टेशन, यानी कि स्टेशन जाने का जो सबसे बहुत ही आसान रास्ता है, बहुत ही आसान मार्ग है, किसका, स्टेशन का। तो यह स्टेशन का बहुत ही आसान मार्ग है। आगे देखिए 7 पर, और आपका लास्ट भी है ये, ठीक है। रिंग, रिंग मीन्स क्या होता है, अंगूठी, और दूसरा रिंग मीन्स क्या होता है, निचोड़ना। तो दोनों का हमको मीन पता होना चाहिए। जब तक हमको मीन नहीं पता होगा हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, भले ही कोई कितना भी बुद्धिमान हो। और देखो सेंटेंस कभी रटे नहीं जाते हैं, इनको रटना तो मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि हमारी जो न्यू सीरीज़ वाली जो क्लास चल रही है जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी किस तरह से बना सकते हैं, यदि आप उस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आप सेंटेंस बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। सिर्फ आपको माइंड में सेंटेंस को मेक करना है और उसकी अंग्रेजी बनानी है, उससे आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि मान लो स्टोरी आती है आपकी और ऐसे आता है, तो ये सब क्या है, सब उसी से सब कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको वो सीरीज़ को डेली देखना है, उसकी वीडियो को, ताकि आपकी समझ में ठीक से आता रहे, ठीक है। तो लास्ट बचा है, इसको भी देख लेते हैं। रिंग मिस क्या होता है, अंगूठी होती है, और रिंग मिस होता है निचोड़ना। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि मेरी अंगूठी, इज माने है, मेड माने बनी हुई, ऑफ गोल्ड माने सोने की। तो मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। रिंग मिस क्या होता है, निचोड़ना। तो डू नॉट रिंग, मत निचोड़ो, दीज क्लॉथ्स, इन कपड़ों को, टू मच, बहुत ज़्यादा। तो इन कपड़ों को बहुत ज़्यादा मत निचोड़ो। तो हमको दोनों ही वर्डों का मीन पता, यानी कि सबसे खास बात क्या है कि जो भी वर्ड हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उनका मीन हिंदी मीन बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एग्ज़ाम में भले ही आपको कुछ भी न याद रहे, एग्जाम्पल न याद रहे, कुछ भी नहीं याद रहे, लेकिन अगर आपको हिंदी मीन आता है तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे और आपके 2 के 2 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो आप प्रत्येक वर्ड की हिंदी तो याद कर ही सकते हो। और देखो इनकी हिंदी याद करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 10 मार्क्स की आपकी स्टोरी आती है और उसमें भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, फिर उनका मीनिंग नहीं आएगा तो दिक्कत होगी आपको। इसलिए मीनिंग याद होना कोई बुरी बात नहीं है, वोकैबुलरी जितनी अच्छी हो जाएगी
उतना ही आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जितने हमने आपको वर्ड लिखा 7 वर्ड लिखाए हैं, खास करके क्या करोगे आप इनके वर्डों की हिंदी बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक वर्ड की इंग्लिश और उस दोनों वर्डों के मीन याद होने चाहिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को अच्छी तरह से बार बार देखोगे जब तक आपकी समझ में ना आ जाए। ठीक है, यदि याद करने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।